मुस्लिम और दलित का भी भाईचारा बना था। मुस्लिम और दलित के भाईचारे को तोड़ने के लिए षड्यंत्र किए जाने लगे, आपके बीच में विभीषण पैदा किए जाने लगे। खुसूसी तौर पे मुस्लिम समाज से मुखातिब होते हुए कहना चाहता हूँ, मेरे नौजवान साथियों, मेरे मुस्लिम समाज के साथियों, 2007 के बाद से बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता को आपसे दूर करने के लिए तमाम षड्यंत्र बनाए जाते हैं। आपकी नजर में बहन कुमारी मायावती जी को अघोषित रूप से दूसरे दलों से जुड़ा हुआ दिखाया जाता है, लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में अगर आपके हक के लिए, आपको बुनियादी जरूरतें पूरी कराने के लिए, आपके जान और माल की सुरक्षा के लिए और आपको सम्मान देने के लिए अगर कोई नेता नीतियां बनाती है, आपको सत्ता में हक दिलाती है, आपको शासन प्रशासन में हक दिलाती है, वो बहन कुमारी मायावती जी हैं। मेरा एक बार फिर से कहना है, मेरे मुस्लिम समाज के साथियों का अपना जोड़ बनाइए, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, बहुजन समाज के लोगों के साथ जोड़ बनाइए। आपको नेता, आपको सम्मान और आपको हकूकी हक दिलाने वाले यही लोग हैं जिनसे जुड़कर आपका सम्मान बरकरार रह सकता है। आज हम और आप यहाँ मौजूद हैं इस पार्टी के बैनर तले। जिस पार्टी की नींव मान्यवर साहेब ने रखी, उनको क्या जरूरत थी इस पार्टी की नींव रखने की? हिंदुस्तान के मुस्तकबिल में, हिंदुस्तान की तारीख में जो मौके आए इस देश की तस्वीर बदलने के, उनमें सबसे पहला मौका था बाबा साहेब द्वारा संविधान में बहुजनों और अल्पसंख्यकों को उनका हक दिलाना। उस संविधान की व्यवस्था जब बाबा साहेब ने की, संविधान में आपके हक और हकूक की व्यवस्था बाबा साहेब ने की, लेकिन उसके बाद उन सामंतवादी ताकतों ने, उन जालिमों ने आपके हक को लूटना शुरू किया। आपके बीच से कुछ भेड़ियों को उठाकर आपके ऊपर अपने नौकर और अपने गुलामों की तरह पेश किया, आपके हकों को लूटा, आपके हकूकों को लूटा, आप पर जुल्म किए। उस संविधान में जो आपको ताकत मिली थी, उसका उन्होंने रास्ता निकालकर आप पर फिर से जुल्म करना शुरू कर दिया। जब ये सारी व्यवस्था मान्यवर साहेब ने देखी, तब मान्यवर साहेब ने बहुजन समाज पार्टी के रूप में आपके बीच में एक जरिया पैदा किया। मान्यवर साहेब के जरिए को इस हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर लेडी, आयरन लेडी माननीय बहन जी ने आगे बढ़ाते हुए इस हिंदुस्तान की तारीख को बदला। हिंदुस्तान में अगर तारीख बदली गई है सबसे बड़ी, तो वो 2007 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज की पूरी ताकत की सत्ता आने पर बदली गई है। आपको पूरी ताकत मिली, आपके नेता को पूरी ताकत मिली, आपकी पार्टी को पूरी ताकत मिली। उस 5 साल में माननीय बहन जी ने आपके सम्मान के लिए, मुस्लिमों के सम्मान के लिए, बहुजन के सम्मान के लिए, दलितों के सम्मान के लिए ऐसे ऐसे काम किए, ऐसे ऐसी नीतियां बनाई, आपको ऐसे रास्तों से सम्मान दिलाने का काम किया कि सामंतवादी ताकतें, भारतीय जनता पार्टी और तमाम जालिम ताकतों की रातों की नींद उड़ गई। वो योजनाएं बनाने लगे कि इस नेता को कैसे खत्म किया जाए, बहुजन समाज पार्टी की ताकत को कैसे खत्म किया जाए। 2007 की हुकूमत जो आपकी स्पष्ट बहुमत की बनी थी, उसमें योगदान सर्व समाज का था। मुस्लिम और दलित का भी भाईचारा बना था। मुस्लिम और दलित के भाईचारे को तोड़ने के लिए षड्यंत्र किए जाने लगे, आपके बीच में विभीषण पैदा किए जाने लगे। खुसूसी तौर पे मुस्लिम समाज से मुखातिब होते हुए कहना चाहता हूँ, मेरे नौजवान साथियों, मेरे मुस्लिम समाज के साथियों, 2007 के बाद से बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता को आपसे दूर करने के लिए तमाम षड्यंत्र बनाए जाते हैं। आपकी नजर में बहन कुमारी मायावती जी को अघोषित रूप से दूसरे दलों से जुड़ा हुआ दिखाया जाता है, लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में अगर आपके हक के लिए, आपको बुनियादी जरूरतें पूरी कराने के लिए, आपके जान और माल की सुरक्षा के लिए और आपको सम्मान देने के लिए अगर कोई नेता नीतियां बनाती है, आपको सत्ता में हक दिलाती है, आपको शासन प्रशासन में हक दिलाती है, वो बहन कुमारी मायावती जी हैं।
मेरा एक बार फिर से कहना है मेरे मुस्लिम समाज के साथियों का, अपना जोड़ बनाइए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, बहुजन समाज के लोगों के साथ जोड़ बनाइए। आपको नेता, आपको सम्मान और आपको हकूकी हक दिलाने वाले यही लोग हैं जिनसे जुड़कर आपका सम्मान बरकरार रह सकता है। एक बार फिर से इस मौके पर माननीय बहन जी के जन्म दिवस के मौके पर आप सभी का आभार सम्मान करते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।